नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मीन मीडियन मोड निकालने के लिए कौन कौन सी सीरीज़ यानी कौन कौन सी टेबल हमें यूज करनी होगी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, तीन प्रकार सीरीज हमने पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों प्रकार की सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन एज बिलो। ये मार्क्स दिए हुए हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टूडेंट्स के। फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाते हैं कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम इसको जो है क्या करें, सारे नंबर्स का क्या करें कि इस प्रकार से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे नंबर जो है इंडिविजुअल हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज को बोला जाता है, यानी यहाँ पर नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज नहीं दी हुई है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इन सभी पदों को यानी इन सभी को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। मार्क्स इनको सीरियल वाइज नोट कर लेंगे। 43 48 65 57 31 60 37 एंड 48। अब यहाँ पर देख रहे हैं 31 छोटा है और ये 60 उससे बड़ा है, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो पद हैं वो कोई भी बार मतलब एरी यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में नहीं है। तो क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं, यहाँ पे मीन सारे पदों को साथ कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं पर अगर मीडियन या मोड निकालना होता हमें, तो हमें इनको असेंडिंग यानी आरोही या डिसेंडिंग यानी अवरोही पदों में व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीन निकालना है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्क्स को हम यहाँ पर स्मॉल एक्स से डिनोट कर लेते हैं। टोटल करेंगे इन सब की का 8 3 11 11 5 16 16 7 23 16 7 23 1 24 24 7 24 और 7 31 31 और 8 39 39 हासिल 3 3 4 7 7 4 11 11 6 17 17 5 22 22 3 25 25 6 31 31 3 34 34 और 4 38 38 389। तो ये जो टोटल हो गया इसको क्या कहेंगे, सिग्मा स्मॉल एक्स। सिग्मा, अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला इसका लगता है, डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला लगता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स अपान कैपिटल एन, जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या है, वेरिएबल्स यानी मार्क्स, पद या वेरिएबल जो भी कहते हैं, इसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। एन कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रदर्शित करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड एक्स बार किसको डिनोट करता है, एक्स कैपिटल एक्स बार इक्वल टू मीन, ये मीन को डिनोट करता है। सिग्मा जो है ये हमारा एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका जो है अर्थ होता है योग, यानी टोटल करना, इसका टोटल। तो अब हम यहाँ पे इनका टोटल जो हमने किया इसको फार्मूले में रख देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू 389 डिवाइड बाई 8। 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कैसे डिवाइड होगा, 8 कम 8 8 1 32 8 5 4 8 1 32 4 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 8 1 32 6 बज गया 69 69, तो 8 8 64 बच गया 5, तो 5 8 5 4 8 6 बार बच गया 2 20 8 दूनी 16 और 8 5 40। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू 48.625। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से भी, या फिर आप इसको चेक कर सकते हैं 8 से 389 को डिवाइड करके। इससे हम डिवाइड कर लें तो भी हम इसका आंसर चेक कर पाएंगे कि हमारा ये आंसर सही है। तो डिवाइड करने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हम आपको
कह रहे कि अगर जिसको लगे कि हाँ हमें चेक करना है वो इसको चेक कर सकता है डिवाइड करके। दूसरा क्योंकि दूसरा मेथड जो हमारा आता है इसी मीन को कैलकुलेट करने का, ये तो हमारी होगी डायरेक्ट मेथड जहाँ पे हम पदों को डायरेक्ट सभी पदों को जोड़ लेते हैं। सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल लेते हैं 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37 एंड 48 जो कि मार्क्स। अब यहाँ पर मार्क्स के साथ साथ हमको अब इनका क्या करना है, निकालना पड़ेगा एक कोई एज्यूमिंग मीन यानी एज्यूम्ड मीन इसमें हमें लेना पड़ता है शॉर्टकट मेथड में। एज्यूम्ड मीन हम इसमें से इसी पदों में से कोई एक पद ले सकते हैं, वो 65 भी ले सकते हैं, 57 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने, या इसके बाहर का भी पद होता है उसको भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं फिलहाल 57 को एज्यूम मीन हमने मान लिया। अब क्या करना होगा, जो एज्यूमिंग मीन होता है उससे इन सभी वेरिएबल्स के यानी सभी पदों का अंतर लिखना होता है। तो क्या होगा, 57 से 31 कितना होगा, कम होगा, तो कम हुआ तो ये माइनस में आएगा हमारा इसका आंसर। ये 57 से प्लस है तो ये प्लस में आएगा, ये भी माइनस है तो ये माइनस में आएगा, कम है छोटा है, ये भी छोटा है ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि 57 से बड़ा है, ये भी छोटा है तो माइनस में आएगा, ये भी छोटा है तो माइनस में आएगा। अब इन सब के वेरिएशन को हम क्या करेंगे, x माइनस ए यहाँ पे लिखा जाता है, यानी x जो पद है उससे हमें इस घटा करके इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो a माना है हमने x माइनस यानी x 43 माइनस 57, तो क्या होगा 43 प्लस का है ये माइनस का, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो माइनस में आएगा। कितना हो जाएगा, 4 ये बढ़ गया, 5 में से 4 गया 1, 14 यानी 14 जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 माइनस 57, तो इसको जब हम करेंगे ये भी हमारा प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या आएगा आंसर हमारा 9 और 17 8 आएगा, लेकिन ये भी माइनस में रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 65 कितना हो जाएगा, 65 माइनस 57, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो ये हो जाएगा 8 15 सॉरी 9 8, यहाँ पर 18 17 में से हट गया, 17 में से हट गया 9, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ बच गया 5 15 15 में 7 गया 8, यहाँ 8 बच जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 57 माइनस 57 इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0 मान। यहाँ हो जाएगा 31 माइनस यानी 57 माइनस 31, ये हो जाएगा 7 में से 11 सॉरी 31 इधर होगा 31 माइनस 57 एक्स से घटाते हैं, तो यहाँ पर 31 क्या है, प्लस का है, 57 माइनस का है, तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस में। कितना हो जाएगा 7 में से 6 और यहाँ पर गया 5 में से 3 के 2 26 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस 57, तो ये क्या हो जाएगा 57 में से जब हम इसको निकालेंगे तो प्लस का, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है तो प्लस का 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 37 माइनस 57, यहाँ पर बच गया 7 7 में 7 गया 0, यहाँ बच गया 5 में 3 गया 2, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में 20। और यहाँ पर 57 माइनस 48 माइनस 57, क्योंकि ये छोटा है ये माइनस में आएगा, माइनस हो गया और 7 8 15 8 18 17 में से 8 गया 9 ये भी बचेगा, सॉरी 9 यहाँ बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dx विचलन, इसको जब हम निकालते हैं तो dx बोलते हैं इसको, ये विचलन कहलाता है। अब हमें क्या करना है,
प्लस वाले जो नंबर्स हैं उसको अलग जोड़ लेना है। प्लस वाले नंबर्स कौन से? 8 और 3, यानी प्लस के नंबर्स आ गए हमारे 11 हैं, और ये हो गया 4 9 4 13 13 13 6 19 19 19 19 19 और 9 19 और 9 38 19 9 28 हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 5 और 2 7 78। ये हो गया माइनस में। तो हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस में, क्योंकि प्लस की संख्या कम है माइनस की ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। 8 में से 1 गया 7, यहाँ बच गया 7 में से 1 गया 6 67 माइनस 67। अब यहाँ पर फार्मूला जो लगता है इसका, इसमें क्या फार्मूला लगेगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स अपान एन। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू वही है, एक्स वही है, एन वही है, एक्स बार वही है, केवल डी एक्स बढ़ गया। तो डी एक्स क्या है? ये दोनों पदों का अंतर है, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो होता है वो डी एक्स कहलाता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी ए प्लस एक्स बार इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका गलत गया है, फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन, ये फार्मूला बनेगा। तो ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। तो हम इसमें फार्मूला रखेंगे ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना लिया था? 57 प्लस सिग्मा डी एक्स, अभी यहाँ जो हमने निकाला 67 माइनस का 67 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट वही रहेगा 8। कैलकुलेट करिए, एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर माइनस का 8 कम 8 8 9 64 बच गया 3 8 3 24 8 24 24 और 6 30 6 बच गया 6 60 8 9 64 8 7 56 4 8 5 40। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस की, ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस इंटू माइनस का 8.375, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 57 माइनस 8.375। घटा लेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 0.5 रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 9 ऐसे जगह 2 और 7 के 2 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, यहाँ बच गया 16 में से 8 गया 8 और 4 48.62 आंसर। यानी हम देख रहे हैं कि जो आंसर हमारा पहले मिला था वही आंसर हमारा इसमें भी मिला है। मेथड चेंज हो गया, केवल शॉर्टकट मेथड से ये लगा था डायरेक्ट मेथड, यानी यहाँ पर दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। आगे से सॉरी, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो आगे से हम इसी टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप की सीरीज में इसमें लगाना पड़ेगा मीन को, जिसको हम क्रम वाइज लगाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद।